Bismillahirrahmanirrahim. Question number 9. Given that AB is parallel to CD, find the value of the unknown in each of the following figures. अच्छा, अब इसमें नीचे कुछ पार्ट्स गिवन हमें, हर पार्ट में ए बी पैरल होगी सी डी के और अननोन हमें फाइंड आउट करने हैं। तो पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं। ए बी लाइन, दिस लाइन इज पैरल टू सी डी लाइन और मुझे अननोन फाइंड आउट करने हैं। एक अननोन ए, एक अननोन बी। अच्छा, अब ये दोनों लाइंस पैरल हैं तो एक हमारे पास कुछ रूल्स हैं हमारे पास, वो रूल्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ कि कभी भी अगर दो पैरल लाइंस हों, ये लाइन और ये लाइन, जब कभी भी दो पैरल लाइंस हों और इन दोनों पैरल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, या कभी भी दो पैरल लाइन को अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, यानी एक ऐसी लाइन जो दोनों पैरल लाइंस के ऊपर से गुजर रही हो, तो उसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो ट्रांसवर्सल लाइन में हमेशा ट्रांसवर्सल लाइन पैरल लाइंस के साथ हमेशा z बनाती है। ये z बन रहा है, दिस इज z। तो z में ये वाला एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर होता है। अगर ये a डिग्री है तो ये भी a डिग्री होगा। तो ये अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। तो ये एक रूल ये है। इसके अलावा और भी रूल्स हैं जो जैसे आते रहेंगे हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो पहले ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं जो दो पैरेलल लाइंस के ऊपर ट्रांसवर्सल लाइन के साथ z बना के बनते हैं। तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं। तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइंस के ऊपर ये ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है मेरे पास। तो इस पैरेलल लाइन से, इस ट्रांसवर्सल से और इस पैरेलल लाइन से ये z बन रहा है मेरे पास। तो इसका मतलब ये है कि इसका ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अगर ये 37 डिग्री है तो इट मीन्स दैट ये भी 37 डिग्री ही होगा। तो मैं ये करता हूँ कि मैं सबसे पहले ये ट्राइंगल कंसीडर करता हूँ ए बी सी, और इस ट्राइंगल में 108, 37 और ए, इन तीनों एंगल्स को यूज़ करते हुए इन तीनों का सम 180 डिग्री, यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। तो सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में 108, 37 और ए, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। 108 और 37 145, ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 माइनस 145, तो ये आ जाएगा 35, ए आ जाएगा हमारे पास 35 डिग्री। तो पहला अननोन तो हमने फाइंड आउट कर लिया। दूसरा बी फाइंड आउट करना है। तो बी फाइंड आउट करने के लिए मैं ये करता हूँ, मैं ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करता हूँ। इसमें पहले ये एंगल फाइंड आउट करता हूँ। जब ये एंगल फाइंड आउट हो जाएगा तो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की मदद से मैं ये बी फाइंड आउट कर लूँगा। तो पहले तो ट्राइंगल में कंसीडर कर लेता हूँ बी सी डी। इस ट्राइंगल में 71 डिग्री, 37 डिग्री, और इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक्स है और एक्स डिग्री, इन तीनों का सम है 180 डिग्री। तो 71 प्लस 37 108 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो एक्स आ जाएगा 180 माइनस 108, 72 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 72 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास सी डी ई इज स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है। तो एट पॉइंट डी एक्स प्लस बी, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। एक्स है हमारे पास 72 प्लस बी इज इक्वल टू 180। तो बी इज इक्वल टू 180 माइनस 72, 108, बी आ जाएगा 108 डिग्री। दो अननोन। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे अगर देखें, मैं ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, तो एक ट्रांसवर्सल लाइन ये भी है। तो इट मीन्स डैट इस पैरेलल लाइन के साथ, इस ट्रांसवर्सल के साथ, और ये भी इस पैरेलल लाइन के साथ ये z बन रहा है, जिसका मतलब है ये एंगल बराबर होगा इस पूरे एंगल के, और इस पूरे एंगल में ये दो एंगल शामिल हैं, यानी इन दोनों का सम बराबर होगा b के। और इन दोनों का सम अगर मैं करूँ 37 प्लस 71 बराबर आ रहा है 108, और b हमने जो दूसरे मेथड से निकाला वो भी 108 ही आ रहा है। सो दिस इज द पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। मूविंग टू द पार्ट बी। पार्ट बी में हमारे पास ये लाइन ए बी, ये सी डी पैरल है। तो उसके ऊपर ये एक ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है। इट मीन्स डैट इस पैरल लाइन
इस पैरेलल लाइन और इस ट्रांसवर्सल के साथ ये जेड बनेगा। एग्जैक्ट जेड नहीं बन रहा, लेकिन जेड जेड बस जेड आपके पास क्या होता है, एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे, और ये जेड है। तो ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल लाइन जेड। तो यहाँ पे हमारे पास इस पूरे एंगल्स का सम, ये पूरा एंगल, इसमें दो एंगल्स यहाँ पे शामिल आ रहे हैं, इस पॉइंट पे दो एंगल शामिल हो रहे हैं। कौन कौन सा, ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल, इन दोनों का सम बराबर होगा इस एंगल के। तो पहले तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि एक चीज़ यहाँ पे ये लग रही है कि यहाँ पे ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट ऑपोजिट एंगल्स हैं। यहाँ पे एंगल AHF, एंगल AHF बराबर होगा 45 डिग्री के, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये 45 डिग्री हमारे पास आ रहा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अच्छा, अब नेक्स्ट में यहाँ पे हमारे पास ये ट्रांसवर्सल लाइन बनने की वजह से अब ये पूरा एंगल का सम, यानी यहाँ पे 45 डिग्री प्लस 64 डिग्री, इन दोनों एंगल्स का सम बराबर होगा इस एंगल के। मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ कि ये वाला एंगल मेरे पास x डिग्री है, तो ये इन दोनों का सम इस x के बराबर होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल्स क्या कि आपके पास दो पैरेलल लाइन के साथ एक ट्रांसवर्सल लाइन बन रही है, तो ट्रांसवर्सल लाइन में जो z बनते हैं, वहाँ पे हमारे पास z में हमारे पास जो एंगल्स होते हैं, z के एंगल्स वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 45 प्लस 64, तो ये आ जाएगा 109 डिग्री। अच्छा, ये x की वैल्यू ये तो आ गई। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि ये CID, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये पॉइंट I पे इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा स्ट्रेट लाइन पे होने की वजह से। तो इसमें 32 डिग्री, C डिग्री और x डिग्री, इन तीनों का सम आएगा 180 डिग्री। तो 32 प्लस C प्लस x कितना है, 109, और ये हो जाएगा 180 डिग्री। अगर मुझे यहाँ से C फाइंड आउट करना है तो 32 प्लस 109 और 141 वहाँ पे जाके 180 से माइनस हो जाएगा, तो C आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 141, तो ये आ जाएगा 39 डिग्री। ये आ गया C। तो यहाँ पे C की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली। यहाँ पे एक, अच्छा ये एक D रह गया, C की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है, D एक अननोन, एक और आता है D। अब D फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे ट्राइंगल कंसीडर कर लेता हूँ HFI। अब इस ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, यानी 64 डिग्री प्लस D डिग्री प्लस C डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 64 प्लस D प्लस C इज़ 39 इज इक्वल टू 180। तो D इज इक्वल टू 64 प्लस 39, 64 प्लस 39 माइनस 180, तो 180 माइनस 103, तो D की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 103, तो ये आ जाएगा 77 डिग्री। तो ये C और D दोनों अननोन्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली पार्ट A और पार्ट B में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी दो पार्ट्स और हैं हमारे पास, वो नेक्स्ट वीडियो में बाकी दो पार्ट्स के सॉल्व करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।